तो इस एपिसोड में हम लोग रामायण के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं राहुल एंड यश, वेलकम। रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा जी की महाभारत इतने बड़े फिनोमेना पहले नहीं हुए, आई डोंट थिंक बाद में होंगे। नहीं, तो इनफैक्ट हम लोग समझना चाहेंगे, जैसे हम लोग के लिए ये वाली रामायण जो एनिमेटेड वाली है, आपके लिए शायद वो बिल्कुल हम लोग भी उस समय छोटे थे तब अच्छा। वो आई थी, रामानंद सागर जी की आती थी टीवी में, और उस समय टीवी में शोज भी कम हुआ करते थे। 80s की बात है, 80s की। 86। तो उस समय ये संडे को आता था। अच्छा। और सभी लोग उस समय तैयार होके, मीन्स पूरा फ्रेश होके, नहा के, एक तरह से पूजा जैसी हम लोग के लिए हो जाती थी। और तब हम लोग देखते थे। उस समय अगर रोड पे कोई निकल जाए तो रोड ऑलमोस्ट खाली हो जाती थी। टीवी सबके घर में नहीं थे, लेकिन जिनके घर में थे वो पूरा फुल हो जाता था, सारे पड़ोसी आ जाते सब आ जाते थे और सब मिल के देखते थे। तो वो भी एक अच्छा, मतलब एक संडे का दिन होता था और सब मिलते थे, तो वो पूरा एक इवेंट होता था। और काफी टाइम तक तो मैंने जब वो रामायण देखी है, वो जो इसमें, तो मैं अरुण गोविल जी को मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगता था ये भगवान राम है। काफी लोगों को ऐसे ही मानते हैं। नहीं, हाँ, फील ही नहीं हुआ कि ये राम की जगह कोई अरुण गोविल है। ऐसा लगा हम लोग राम को ही देख रहे हैं। जब ये मालूम पड़ा तो बहुत आश्चर्य भी हुआ कि हम लोग अब तक पहचाने क्यों नहीं। तो उसके कैरेक्टर्स सभी बहुत अच्छे थे। क्या नहीं, मतलब अरुण गोविल बिफोर रामायण और किसी मूवी में काम मूवी में आते थे। अच्छा, लेकिन वो जो उनका, हाँ देखी थी, लेकिन जो स्वरूप उसमें दिखाया ना राम का, तो वो ख्याल ही नहीं किया कि ये एक फिल्म एक्टर है। हाँ भाई, वो लोग तो मानते ही भगवान के थे वो, हाँ। क्योंकि जो हम लोग ने पढ़ा होगा आई बिलीव रामायण जैसी टेक्स्ट बुक में कि कैसे राम जी होते मर्यादा पुरुषोत्तम है। आई बिलीव अरुण गोविल जी ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला अवतार बहुत अच्छे से दिखाया होगा, बहुत अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि उसके पहले भी हमने रामायण देखी थी, फिल्म्स भी देखी थी। फिल्म्स आ चुकी हैं। हाँ, फिल्म भी आई हैं। बहुत पहले एक आई थी, जय हनुमान, या आई थिंक क्या नाम था, मुझे एकदम ठीक से नहीं याद है। साउथ में काफी बनती थी। यहाँ पर भी आई है, मैंने देखी और अच्छी फिल्म थी। उसमें मुझे इतना याद है, मौसमी चटर्जी शायद सीता बनी थी। और राम, वो बना था, हाँ, वो तो हमेशा वही बनते थे और बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगता है। तो कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, तो हम लोग तो उसी रूप में ही देखते थे। तो वो भी एक टाइम था जो कि, बट उस समय रामलीला, अभी भी रामलीला बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है, बट तब तो और पॉपुलर रही होगी क्योंकि इतना टीवी, इतनी फिल्म्स होती नहीं होंगी। तो जो रामलीला का जो माहौल होता होगा, आई बिलीव वो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। बहुत अच्छे से देखा है। और वो माहौल अभी भी हो सकता है, होता हो, लेकिन होता ही होगा, हम लोग अभी उससे उतना कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन जिस समय हम लोग छोटे थे, उस समय तो रामलीला ही थी। टीवी और ये सब कुछ था ही नहीं, फिल्मों में भी बहुत कम देखना होता था, तो साल भर इंतजार होता था। और रामलीला का ऐसा नहीं कि जिस समय हो रही, बहुत पहले से शुरुआत हो जाती थी उस माहौल की। क्योंकि जो ये रावण और मेघनाथ, ये सब जो बनाए जाते थे, वो महीनों पहले से शुरू होते थे। उनके जो रिहर्सल्स और जो वो रिहर्सल, और रिहर्सल जो है, और उस ग्राउंड में जाना और उनका बनते हुए देखना, वो हम लोग महीना भर पहले से शुरू कर देते थे। और लकीली मेरे घर के पास ही में था रामलीला ग्राउंड। अच्छा। तो हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते थे उसको। हम लोग के घर के पास में ही एक वो रहते थे जो बनाया करते थे, वो एफिगीज बोलते हैं ना। तो उसको वो खुद बनाते थे, एक सिंगल पर्सन। तो काफी दिन पहले से शुरू हो जाता था, एक एक बांस को लेके कैसे जोड़ना से लेके पूरा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सबको बनाते थे। लंका बनाई जाती थी। तो वो सब हम लोग का माहौल तो शुरू हो जाता था 1 महीने 1.5 महीने पहले से। और फिर स्टेज बनता था, वो भी धीरे धीरे बनता था। तो वो एक माहौल में ही हम लोग के रामलीला होती थी। और फिर जब वो आती थी तो रोशनी होना, मेला लगना, वो क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय एंजॉय करने की चीजें अलग से नहीं होती थी। सही बात तो है। यही चीजें हम लोग को अट्रैक्ट करती थी। अभी भी काफी अच्छे से होता है, जैसे तो हम लोग और अच्छे से होने लगा है। स्टेडियम में होती है रामलीला, और अब तो पास में भी होने लगी सेक्टर 45 में। तो पहले पूरे दिन जैसे मेला चलता रहता है, खूब लोग आते हैं। और फिर रामलीला थोड़ी लेट शुरू होती है, थोड़ा लेट होती है।
तो अब तो फंडिंग भी ज़्यादा हो जाती है, पहले थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम रहती हो, लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी तरह से होती थी। कितने दिन रामलीला चलती है? रामलीला तो स्टार्ट हो जाती है, नवरात्र जैसे ही शुरू होते हैं स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो विजयदशमी तक चलती रहती है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो जाती है। आप क्या 10 दिन देखते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता था कि सब रोज हर जाएं, दिन नहीं जा पाते क्योंकि रामलीला हमेशा लेट स्टार्ट होती, ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। कितने बजे के आसपास? मेरे ख्याल में 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होती थी। तो हम लोग जब जाते थे तो मेरी ग्रैंड मदर लेके जाती थी, हम लोग काफ़ी जॉइंट फैमिली थी तो काफ़ी बच्चे होते थे, सबको लेके पहुंचती थी वो, और 1.5-2 घंटे बैठते थे, क्योंकि बहुत लेट नाइट तो नहीं बैठ सकते थे, पर उसका माहौल पूरा हम लोग को मिल जाता था, क्योंकि शाम से ही हम लोग जा सकते थे। वो मेला जो लगता था उसको देखते थे, और जो आर्टिस्ट थे वो भी दिखाई पड़ जाते थे, तो वो फीलिंग आ जाती थी। तो रामलीला ऐसे हमने बहुत नहीं देखी है, लेकिन माहौल एंजॉय किया। जो रामलीला का ट्रेडिशन है, क्योंकि थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, तो रामलीला मतलब कई बार होते हैं ट्रेडिशंस चलते हैं, कुछ सालों तक चलते हैं, ये ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है। अब इफ यू थिंक अबाउट इट, जो उसमें था कि पहला शायद जो मेंशन है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तभी से ये शुरू हो गया था, मतलब एटलीस्ट तब से तो चल ही रहा है। इतना पुराना है? क्योंकि उनका रामचरितमानस लिखने का भी एक ऑब्जेक्टिव ये था कि संस्कृत तो सबको आती नहीं है, जिसमें कि रामायण है, तो आम जनता को मालूम कैसे पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने उस समय की भाषा में, अवधी भाषा में लिखी, और उसी प्ले के फॉर्म में जो डिपिक्शंस शुरू तभी से शायद हो गया था, इफ नॉट उसके पहले से हो रहा होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली बनारस में होता रहा हो, बनारस में तो शायद हो सकता है, तो तुलसीदास जी वहीं बनारस धीरे धीरे पॉपुलर हुआ होगा। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, कितने सेंचुरीज से चली आ रही है, और अभी भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। और मुझे लगता है कि राम और रामायण लोगों के, हम हिंदूज के बिल्कुल दिल में बसे हुए हैं, इनको कभी भी दूरी नहीं हुई है, तो वरना आज तक उस चीज को फॉलो करना, और उतनी ही शिद्दत से किया जाता है। अभी रामलीला के जो स्टैंडर्ड है वो भी और उठने लगा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आते हैं उसको करने। अभी जहाँ पर अयोध्या में हो रही है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे करने, इवन दिल्ली में भी सुन रहे हैं कि बहुत अच्छी होने लगी है, कभी मौका मिले वो प्रिविलेज होता होगा उन एक्टर्स के लिए, भगवान राम प्ले करना, दशरथ प्ले करना, लक्ष्मण प्ले करना, इवन रावण प्ले करना, तो ये इतने इम्पोर्टेंट हमारे कल्चर का, इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस थिंग, वो इंडिया के कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप रिलीजियस इसको इस तरह से जान सकते हैं कि जब उनका स्वागत किया जाता है, एक जो नेशनल वो हो जाता है फंक्शन, तो जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर तक उनके सामने, उन आर्टिस्ट के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनको वही स्वरूप माना जाता है, भगवान की तरह लिया जाता है। और जब ये हो जाता था विजयदशमी, उसके बाद एक यात्रा निकलती थी इनकी, अभी भी निकलती है, तो लोग उनकी वैसे ही आरती करते हैं, भगवान राम और सीता को, जैसे कि रियल में वो आ गए हों, उसी भावना से। इट्स नॉट कि वो एक्ट होता है, वही भावना होती है। तो मुझे लगता है ये बड़ी अलग सी चीज है। रामायण की स्टोरी एक्चुअली ऐसी है कि स्टोरी कहें या हम उसको अपना जो कल्चर का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, कि वो इतनी इंड्योरिंग है कि हर जनरेशन उस स्टोरी को सुनती है, जिसको भगवान की तरह मानना है भगवान की तरह माने, और जिसको स्टोरी की तरह एंजॉय करना है, उससे और कोई लाइफ लेसन्स लेने हैं, तो वो भी उसको एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उस स्टोरी में ही वो इतनी अच्छी वेल रिटन स्टोरी है। उसके इतने, जो लोग संस्कृत समझते हैं वो तो फिर उसमें एंजॉय करते होंगे, बट जो नहीं समझते हैं वो रामचरितमानस को, और जैसे रामलीला तो होती राधेश्याम, पंडित राधेश्याम थे जिन्होंने लिखी थी, जो मॉडर्न रामलीला होती है, तो जो डायलॉग्स हैं और जो स्क्रीन प्ले जैसे कह सकते हैं, तो तभी कहते हैं ना राधेश्याम रामलीला होती है। तो इसकी स्टोरी ही इतनी अच्छी है, तो थोड़ा सा स्टोरी के बारे में भी। और इसका सरप्राइजिंग ये है कि ये मतलब नॉट ओनली इंडिया में भी है, इसका और कंट्रीज में भी इसका इन्फ्लुएंस है, कि थाईलैंड में भी प्लेस होते हैं इनके रामायण। तो हिंदूज ही बेसिकली करते होंगे? नहीं, जरूरी नहीं। जैसे
इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लोग भी सरप्राइजिंगली प्लेस देखते हैं और करते भी हैं रामलीला का। तो वही इसकी पावर दिखाता है कि इसकी इतनी अच्छी है, इसमें स्पैन्स अक्रॉस द रिलीजन की। इवन जैसे हम लोग को भी कुछ स्टोरीज बाइबल की मालूम है, उससे ये मतलब नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं या नहीं है, बट कुछ स्टोरीज मालूम है, माइथोलॉजी के थोड़ा बहुत मालूम होता है, ग्रीक, जो कि वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरे रिलीजन की अगर जो अच्छी चीजें हैं वो तो मालूम होनी चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पर तो जटायु का बहुत बड़ा स्टैचू भी है इंडोनेशिया में, और एक पहले एयरलाइंस होती थी उसका नाम ही जटायु एयरलाइंस था। अच्छा, तो जैसा हम लोगों ने देख लिया कि कितनी रीजन में ये रामायण स्टोरी लोग पढ़ते हैं, उनके प्लेस देखते हैं, तो इसका प्रूव होता है कि रामायण स्टोरी बहुत वेल रिटन है, कि इतनी पुराने जमाने की है, लोग अभी तक उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। थोड़ा हम इसका हमें स्टोरी के बारे में थोड़ी मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए। राइट। आप ही सुना दीजिए। नहीं तो तुम लोगों ने भी इसको देखा है, तो पहले जो भी मूवी आने वाली है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को पता चल जाएगा, उसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्या उसमें लिया गया है, कौन से इवेंट्स को। शुरुआत उसमें वैसी होती है जैसे कि भगवान राम के बचपन से ही होती है कि उसमें जो ऋषि मुनि हैं उनको जो राक्षस हैं परेशान कर रहे हैं, और तो वो आते हैं राजा दशरथ के पास कि हमें परेशान कर रहे हैं, तो आपके जो बेटे हैं वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें या उनसे हमारी रक्षा करें। तो भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं उनके साथ। तो वहाँ पे जो थे राक्षस, तो ताड़का करके जो राक्षसनी थी, ताड़का जो राक्षसनी थी, तो उसको ये लोग मारते हैं और वहाँ पे उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ऋषि मुनियों को। उसके बाद ये लोग शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और पता चला है कि जो राजा जनक हैं वहाँ पे उनका स्वयंवर कर रहे हैं अपनी बेटी का, बेटी सीता का। तो वहाँ ये लोग जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो वो लोग तो शायद अटेंड करने गए थे वहाँ पे। तो बट इसके बाद आप ही स्टोरी सुनाएंगे। हाँ, तो विश्वामित्र के साथ गए थे और हो सकता है वो इनवाइटेड रहे हों उसमें, क्योंकि पहले तो स्वयंवर होते थे। हाँ। तो हुआ उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं बता दूं कि ये जो राजा जनक थे, तो उनके राज्य में एक बार बारिश नहीं हुई, काफी सूखा पड़ रहा था। अच्छा। तो उनको कहीं से किसी ज्योतिषी ने या जिसने भी कहा कि अगर आप खुद हल चलाएंगे तो बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो हल चलाने लगे खेत में, और जब वो हल चला रहे थे तो उनके हल से आवाज आई और उन्होंने देखा कि एक मटका है जिसमें कि एक बेटी है छोटी सी, और वो उसमें है। तो एक तरह से वो जो बेटी है वही सीता है। अच्छा। हाँ, तो सीता एक तरह से एडॉप्टेड डॉटर हैं राजा जनक की, और उन्होंने उसी के अपने ही नाम से इनका नाम जानकी रखा। तो सीता माँ का नाम जानकी भी है। तो ये जो जानकी हैं, ये बचपन में इन्होंने देखा राजा जनक ने कि उनके घर में एक बहुत बड़ा सा धनुष रखा था जो परशुराम जी का था, बहुत हैवी, और सीता माँ ने उसको आराम से खिसका दिया। तो ये जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये कोई एक स्पेशल है, ये सिंपल एक गर्ल नहीं है। तो जब शादी करने का वक्त आया तो उनको लगा कि जब मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है तो उसका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो इस परशुराम के धनुष को खींच सके। तो उन्होंने शर्त ये लगा दी स्वयंवर में कि जो राजा इस धनुष इसका बाण निकाल लेगा उससे शादी कर देंगे। तो बहुत से राजा लोग आए, क्योंकि सीता माँ बहुत खूबसूरत थी तो सभी का मन था कि उनसे शादी हो जाए। लेकिन जितने भी राजा थे उसमें से कोई भी उस धनुष को खिसका भी नहीं पाया, मतलब हिला भी नहीं। तो खींचना तो बहुत दूर की बात है, और वहीं पे राम भी थे। तो ये सब जब हो गया तो विश्वामित्र जी को तो ये सब चीजें पता ही होंगी, तो उन्होंने कहा राम से कि तुम जाके इसको खींच दो। रामचंद्र जी ने भी सीता जी को देख लिया था पहले, अच्छी थी, तो उन्होंने जाके खींचा। हम लोग सब जानते हैं कि भगवान हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही खींचा तो वो धनुष टूट ही गया। अच्छा।
क्योंकि ये भगवान की महिमा थी। उसके बाद जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था जनक जी ने, उनकी शादी सीता जी की रामचंद्र जी के साथ हो गई। तो इस तरह से राम और सीता का मिलन हो गया और फिर ये लोग आ गए अयोध्या। तो बस इनकी शादी हो गई और राम और सीता इस तरह से मिले और वापस आ गए। इसके बाद जब शादी हो गई तो ये हुआ कि रामचंद्र जी को अब एक तरह से राज्य सुपुर्द कर दिया जाए। तो जैसा होता है कि किंग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बेटों को लेके आते हैं। तो जब ऐसी बात हुई तो सब उनकी रानियां और पूरा प्रजा सब लोग बहुत खुश थे कि राम अब हम लोग के राजा बनने जा रहे हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो उनकी एक रानी जो केकई थी वो भी राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी। तो वो भी बहुत खुश हो गई इस डिसीजन से कि अब राम जो है वो किंग का रूप लेंगे। लेकिन उनकी एक मेड थी मंथरा। मंथरा ने केकई के कान भर दिए। उन्होंने कहा कि जब राम बन जाएंगे किंग तो तुम्हारे जो भरत हैं, जो बेटे हैं, उनका तो किंग बनने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, वो बन ही नहीं पाएंगे, तो तुम क्यों खुश हो रही हो। और उन्होंने ऐसा पॉइजन किया कि केकई का मन बदल गया। अच्छा। अब केकई का मन होने लगा कि भरत बन जाए किंग। भरत उस समय अपनी नानी के घर गए हुए थे, वो वहां थे नहीं। अब केकई बहुत नाराज, उसने दशरथ से कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए बोला था, कभी प्रॉमिस किया था। तो उनका मुझे आपका कोई बैटल हुई थी उसमें था कि उनका जो रथ था टूटने वाला था, तो उन्होंने कुछ अपनी शायद उंगली या लगा के या इस तरह से। राइट। तो उस समय का वो रखा हुआ था उनके पास वरदान। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 वरदान ये चाहिए, एक तो राम की जगह भरत को राजा बनाया जाए और राम को एग्जाइल दिया जाए 14 साल का। तो ये तो राजा दशरथ के लिए बहुत ही शॉकिंग था और वो बहुत परेशान हो गए और उसी में एक तरह से वो इतने बीमार पड़ गए कि फाइनली तो वो ही पास्ड अवे। और चूंकि वरदान था उनको पूरा करना ही था, तो राम को जब पता चला तो वो तो खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरी जगह अगर भरत बनते हैं तो एक ही बात है, उन भाइयों में बहुत प्रेम था। तो उन्होंने भरत के लिए वो छोड़ दिया राज्य और खुद चले गए वन। और जब वो वन जा रहे थे तो सीता भी उनके साथ चली गई और लक्ष्मण भी चले गए। तो वो तीनों तो चले गए अयोध्या छोड़ के, इधर राजा दशरथ भी चले गए। और जब भरत वापस आए और उनको ये सब चीज़ें जब मालूम पड़ी तो वो केकई से बहुत नाराज हुए और वो फिर राम के पास गए, जो कि जंगल चले ही गए थे, कि नहीं आप वापस चलिए। लेकिन चूंकि राजा राम ने तो वचन दिया हुआ था, उन्होंने कहा मेरे फादर का वचन फिर झूठा चला जाएगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। तब भरत ने रामचंद्र जी की खड़ाऊं ले ली। खड़ाऊं मतलब जो पैर में चप्पल्स होती हैं। उन्होंने कहा था ये हम आपका प्रतीक के रूप में ले जा रहे हैं, राजा आप ही हैं, मैं केवल काम करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने राज्य किया 14 साल भरत ने। राजा वो राम को ही मानते रहे, लेकिन ये होना था तो हो गया। तो ये लोग तो चले गए अब जंगल। अब जंगल ये लोग क्यों गए होंगे? डेफिनेटली ये सब स्टोरीज जो लिखी जाती हैं किसी न किसी कारण से होती हैं। एब्सोल्युटली। तो रामायण का जो मुझे लगता है कि जो मेन रीजन होगा वो था रावण का वध, जो कि करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में कुछ ऐसा था भी कि रावण टेरराइज कर रहा था पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को। उसको भी वरदान था कि वो किसी से भी मारा नहीं जा सकता है, ना कोई देवता मार सकता है, ना असुर मार सकता है। कई क्राइटेरिया थे कि वो इन सब से मारा नहीं जा सकता। तो वो भी श्योर था कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसलिए राम को एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो क्राइटेरिया से अलग हो रहा था कि रावण को एक ह्यूमन फॉर्म में कोई मार सकता है। अच्छा। तो इसलिए राम कहा जाता है कि वो इनकारनेशन है विष्णु जी के, और सीता जी लक्ष्मी का। अच्छा है। अच्छा। हाँ,
क्योंकि विष्णु जी की वाइफ है लक्ष्मी, राइट, हाँ, तो उनका इनकारनेशन ये है। तो इस कारण से ये सारी स्टोरी चली होगी कि राम को धीरे धीरे, चूंकि हमें लंका की तरफ ले जाना है, हाँ, तो वो 14 साल का वनवास था, उसमें उनको डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी, और जंगलों में असुर होते ही हैं, और काफी सन्यासी लोग जाते हैं उस जमाने में तपस्या करने के लिए, हाँ, तो उनको परेशान करते थे। तो ये सब करते रहे कि असुरों को खत्म करते रहे। फिर फाइनली जहाँ से वो एक्चुअल रामायण स्टार्ट होती है, वहाँ का मुझे लगता है कि तुम भी आगे बता सकते हो कि क्या तो हुआ जितना था। मुझे मालूम है उसमें शूर्पणखा करके कोई राक्षसनी थी, हम्म, और वो रावण की सिस्टर थी, हाँ, सिस्टर या स्टेप सिस्टर थी। तो वो शायद एक दिन जंगल में घूम रही थी, तो उनको भगवान राम दिखाई पड़ते हैं, भगवान राम हैंडसम रहे होंगे, तो वो अट्रैक्ट हो गई, राइट, तो उनके पास गई कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो भगवान राम ने मना कर दिया कि मेरी तो शादी हो चुकी है, तो मैं दूसरी शादी करूंगा नहीं, तो तुम शायद लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया होगा, तो वो शायद इरिटेट हो गई, या जैसे भी बुरा मान के वो शायद सीता माँ को डराने पहुंच गई, हाँ, अपने राक्षसनी के रूप में। तो जैसे डराई तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, तो शायद उन्होंने उनकी नाक काट दी शूर्पणखा की। अब शूर्पणखा के दो भाई थे, खर और दूषण, जो काफी पावरफुल थे, मतलब राक्षस थे और पावरफुल राक्षस थे। तो वो जब उनको पता चला कि उनकी बहन की नाक काट दी गई है, इंसल्ट हुई है, तो वो आए कि किसने काटी है, और इतने पावरफुल थे, तो भगवान राम अकेले ही गए उनसे लड़ने के लिए। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया कि तुम सीता की प्रोटेक्शन रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, और मैं देख के आता हूँ। और उन्होंने अकेले ही पूरी आर्मी को और खर और दूषण को खत्म कर दिया। अब रावण को पता चला, जब पता चला कि खर और दूषण को एक आदमी ने मार दिया, तो इसका मतलब वो तो कोई स्पेशल पर्सन है, कोई नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता है। तो उसने फिर स्ट्रैटेजी बनाई कि अच्छा, हाँ, शूर्पणखा गई होगी बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कि जब मेरी बहन की इंसल्ट हुई है, तो हम उसकी भी फैमिली में जो लेडी है उसकी इंसल्ट करेंगे। तो अपने जो उनके मामा थे मारीच, वो भी राक्षस थे, और वो अपना रूप बदल लेते थे। तो वही है, वो शायद गोल्डन डियर का रूप उन्होंने ले लिया, और वो शायद इतना अट्रैक्टिव था कि सीता माँ वो हुई कि उस डियर को मेरे पास लेके आओ। भगवान राम से बोला होगा, भगवान राम समझ गए होंगे कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, कहीं राक्षस की चाल लग रही है। तो पहले तो मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी होंगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लेके आता हूँ, लेकिन अपने भाई से कह दिया लक्ष्मण से कि तुम प्रोटेक्ट करना सीता को, सीता माँ छोड़ को, के बिल्कुल मत हाँ, जाना, छोड़ के जाना नहीं। लेकिन तो वो चले गए उसके पीछे, डियर के पीछे। तभी शायद थोड़ी देर बाद कहीं आवाज आई, वो आवाज ऐसी थी कि ऐसे कि भगवान राम को कहीं चोट लगी है, हे सीता करके। अच्छा, हाँ, तो सीता माँ मतलब डिस्टर्ब हो गई कि लगता है कि भगवान राम प्रॉब्लम में है, तो लक्ष्मण से कहने लगी कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। लक्ष्मण कॉन्फिडेंट थे कि भगवान राम को ऐसे थोड़ी मार सकता है, तो थोड़ी देर समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी होंगी। वही लॉजिकल है कि हस्बैंड के साथ कुछ लग रहा है, तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वही लक्ष्मण रेखा खींच दी उन्होंने, तो वो कोई प्रोटेक्शन जैसा उन्होंने प्रोटेक्शन कर दिया एनर्जी आ गई कि जहाँ भी हट या जहाँ भी जो घर में रहते होंगे उसके अराउंड कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दी कि अब इसके अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती है, तो एज लॉन्ग एज सीता माँ उसके अंदर हैं, तो उनको साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और लक्ष्मण भी चले गए। फिर वहाँ पे रावण की एंट्री होती है, तो अब आप टेकअप कर लीजिए। तो रावण ने अपना रूप बदला, और एक ब्राह्मण के रूप में आ गए, और सीता माँ से भिक्षा मांगने लगे। पहले ये होता था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो भिक्षा लेने आते हैं, तो जब भिक्षा देने गई सीता माँ, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली उनको यही बोला गया था। लेकिन रावण को तो उनको किडनैप करना था, वो अगर बाहर नहीं आती तो वो किडनैप नहीं कर सकता था। तो उसने क्या चाल चली कि कहा कि मेरे को तुम बाहर आके दो, क्या तुम मेरे ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो मेरी इंसल्ट हो रही है। तो ऐसे कुछ करके उनको ऐसा मतलब धर्म संकट में डाल दिया कि सीता माँ बाहर आ गई, कि उन्होंने सोचा कि बाहर आके दे देते हैं, ये तो भिक्षुक हैं। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपना असली रूप किया और उसको सीता माँ को लेके वो
निकल लिया लंका की तरफ, अपना विमान था उनका। तो वो विमान से जब जा रहे थे तो रामचंद्र जी के एक पक्षी जिनको जटायु कहते हैं, है ना, तो वो उसने देख लिया कि ये तो सीता माँ को हरण करके लिए जा रहे हैं, तो वो फाइट करने लगा रावण से, काफी फाइट करी। अच्छा। लेकिन काफी फाइट करी, लेकिन फाइनली रावण ने उसको मार दिया और वो बेचारा नीचे गिर गया। जब वो गिरा है तो रामचंद्र जी उसके पास ही थे, तो रामचंद्र जी को उसने बता दिया कि आपकी वाइफ को तो, मतलब सीता माँ को तो वो ले गया है रावण, और ये बताकर वो एक तरह से खत्म हो गया जटायु। अब राम और लक्ष्मण के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई कि एक जंगल में है और उनकी वाइफ को लंका ले गया है एक रावण, तो वो क्या करें, दोनों भाई अकेले हैं। तब इन लोगों ने सीता माँ को ढूंढना स्टार्ट किया और उसके बाद सुग्रीव से मुलाकात हुई। यस। तो सुग्रीव और बाली दो भाई थे। ये लोग थे, किष्किंधा में पहुंचे। किष्किंधा में वानर रहा करते थे। तो ये दोनों वानर थे, वानर मतलब जो बंदर होते हैं, तो वानर थे। तो बाली बहुत पावरफुल था, सुग्रीव वीक रहे होंगे। तो बाली ने नॉट ओनली सुग्रीव का किंगडम छीन लिया, उनकी वाइफ को भी उससे शादी कर ली और सुग्रीव को तो निकाल दिया। तो सुग्रीव अपने कुछ जो लॉयल, जो उनके रहे होंगे, जो सोल्जर्स रहे होंगे, उनके साथ वो एग्जाइल में थे। वन ऑफ द सोल्जर्स उनके थे हनुमान। तो हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये लोग लक्ष्मण और भगवान राम ढूंढते ढूंढते, वही सीता ढूंढते ढूंढते वो आगे चल रहे थे वहाँ पे वन में। और किसी ने उनको बताया भी था कि सुग्रीव है, उससे मिल लो, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दे। उधर से जब सुग्रीव या उनके कोई जो सेंट्री रहा होगा, उसने देखा कि दो लोग धनुष टांगे आ रहे हैं, तो उनको लगा कि कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजा है हमें हर्ट करने के लिए, हमें मारने के लिए। तो उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट हनुमान को भेजा कि जाओ देख के आओ। तो हनुमान समझ गए कि ये भगवान राम खुद आ गए हैं। तो वो तो बिल्कुल ही मतलब वो उनके सामने भगवान आ गए। तो कोई भक्त के सामने अगर भगवान आ जाए तो उन समय तो उनके वो इमोशंस थे, तो वो शायद अपने कंधों पे बिठा के सुग्रीव से मिलाने ले आए। तो अब सुग्रीव, तो भगवान राम ने कहा कि हाँ सुग्रीव, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में तुम मेरी हेल्प करना मेरी वाइफ ढूंढने में। अब बाली को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और जो स्टोरी चलती है कि वो शायद रावण से भी ज्यादा पावरफुल था। हाँ, बाली के बारे में ये था कि वो जिसको देख लेता था तो उसकी आधी पावर को खत्म कर देता था। अगर आई कांटेक्ट हो जाए तो जिसको देख रहा है उसकी पावर आधी तो खत्म। काफी ज्यादा ताकतवर था, तो उसको भगवान राम ही मार सकते थे। तो शायद कुछ ऐसा चलता है कि उन्होंने दूर से पेड़ों के पीछे 6-7 पेड़ से सिर्फ आवाज से ही उन्होंने बाली को मारा। उसके बाद जैसे मारा तो फिर सुग्रीव को किंगडम मिल गया। फिर सुग्रीव ने भगवान राम की हेल्प की, उन्होंने हनुमान को और अपनी सेना को, जो वानर सेना है, वो साथ में भेजा। फिर जब ये लोग पहुंचे, वही आई गेस साउथ इंडिया पहुंचे होंगे, जहाँ से कि श्रीलंका पास में है। तो वहां से हनुमान जी ने अपना कुछ विराट रूप होता है वो शायद धारण किया और फिर उन्होंने छलांग मारी और समुद्र क्रॉस करके लंका पहुंचे। और लंका पहुंच के वहाँ लंकिनी राक्षसनी थी, जो शायद प्रोटेक्ट करती थी लंका को। अच्छा। तो उससे लड़ाई हुई, तो बहुत पावरफुल थी और उसको डिफीट कर दिया। और तब लंकिनी को लगा कि अब लंका का एंड जो है अब नियर है, क्योंकि जिसने मुझे हरा दिया है, तो कोई शायद भविष्यवाणी हुई होगी कि अगर लंकिनी हार जाएगी तो इसका मतलब लंका बहुत दिन नहीं अब चल सकती है। तो अब वो जो हनुमान थे, जो हम लोगों ने देखा भी है रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें भी, और थोड़ा जो हम लोग की फिल्म है उसमें भी, कि वो फिर लंका को एक्सप्लोर करने लगे, ढूंढने लगे सीता माँ को। तो वो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में वो बंदी हैं और राक्षसनियाँ हैं उनके अराउंड हैं। तो वो दूर से देख लेते हैं कि ये सीता माँ बैठी हुई हैं, तो वो शायद उनके पास जाते हैं और एक टोकन दे देते हैं, भगवान राम की जो रिंग होती है, रिंग उनको दे देते हैं। और फिर वो अशोक वाटिका को, लंका को थोड़ा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो गार्ड्स होते हैं रावण के पकड़ के ले जाते हैं कि कौन ही बंदर या वानर आ गया है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मुझे याद है वो वाला सीन शायद मैंने देखा है रामानंद सागर जी वाली में है, कि वो रावण के सामने खड़े हैं, तो रावण अपने उसमें सिंहासन में बैठा हुआ है
तो ये अपनी पूंछ काफी बड़ी कर देते हैं दिखाने के लिए कि मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंचा हूँ, तो थोड़े नटखट से हमेशा दिखाए गए हैं हनुमान। तो वो इतनी पूंछ बड़ी कर देते हैं कि रावण से ऊपर हाइट तक वो पहुंच जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। तो रावण को गुस्सा आता है, और कुछ कहाँ सुनी होती होगी, तो कहते हैं कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो वो मूंछ में जैसी आग लगती है वो छूट के भाग जाते हैं, और भाग के पूरे लंका में वो अपनी जो जलती हुई पूंछ थी उससे पूरे में आग लगा देते हैं और लंका को जला देते हैं। अब इसके बाद आप सुनाइए स्टोरी। तो इस तरह से एक शुरुआत हो गई, एक तरह से रावण के साथ में जो एक होनी थी वो एक शुरुआत हो गई युद्ध की। और राम का तो मेन मकसद था कि सीता को सही सलामत वापस लाने का। वो समुद्र क्रॉस करना था, वो बड़ा मेन प्रॉब्लम आ रही थी समुद्र की, क्योंकि बीच में उनके पास सेना हो गई थी, लेकिन समुद्र को पार कैसे करें? हर पर्सन तो हनुमान जी जैसा नहीं है। तो उन्होंने समुद्र से रिक्वेस्ट करी, समुद्र देवता से, कि इसको थोड़ा सा हमें जगह दे दो, थोड़ा नीचे चले जाओ और हमारी सेना निकल जाए। लेकिन पता नहीं क्यों समुद्र देवता उस समय अहंकार में पड़ गए और उन्होंने कोई सुनी नहीं। ऐसे 2-3 दिन पूजा की, 2-3 दिन पूजा भी करी कि आप जो है शांत हो जाओ, नीचे चले जाओ ताकि हमारी सेना निकल जाए, बस इतना ही तो करना है। तो उसमें एक चौपाई है उनकी, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने समुद्र की 3 दिन तक पूजा करी, लेकिन समुद्र नहीं माने अहंकार के कारण। तो रामचंद्र जी जो कि इतने शांत थे, उनको भी ये कहना पड़ा कि भय के बिना काम नहीं होता है, मतलब जब काम कराना हो तो थोड़ा भय जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बाण निकाला और समुद्र की ओर तान दिया कि इसको तो मैं सुखा दूंगा। भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। तब जैसे ही उन्होंने बाण किया तो समुद्र देवता प्रकट हुए हाथ जोड़ के कि नहीं, हमसे गलती हो गई और मैं अभी इसका रास्ता बनाता हूँ। तो उसके बाद ये रास्ता बनना शुरू हुआ, और उसके लिए फिर हम लोग अभी भी शायद श्रीलंका अगर राम सेतु है जो कि यहाँ से भी, हाँ, वो पत्थर डाले गए जो कि उसके ऊपर तैरते हैं, वो फ्लोट करने लगेंगे। तो वो पत्थर डाले के उन फ्लोट जो पत्थर कर रहे थे, तो उसके ऊपर से फिर वो सेना जा पाई। तो समुद्र को इस तरह से पार किया गया और फिर सेना वहां पहुंच गई। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध हुआ तो रावण लोग की तरफ के भी सब योद्धा बहुत वीर थे, कोई कमजोर तो था नहीं। उनके भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब भी बहुत वीर थे। तो तुम लोग ने सुना भी होगा कि मेघनाथ के साथ जब युद्ध हुआ लक्ष्मण जी का, तो उनके ऊपर एक ऐसी वो शक्ति उसने डाल दी कि वो बेहोश हो गए। अच्छा? और जिसको मूर्छित होना कहते हैं। और फिर वहाँ जो उनके वैद्य थे उन्होंने बताया कि इनका इलाज केवल एक जड़ी बूटी कर सकती है। उसके बाद का अगर तुम बताना चाहो तो वही तो बड़ा पॉपुलर वाला है कि जब भी नहीं कोई सामान को ज्यादा बड़ा उठा के ले आता है तो सब लोग कहते हैं हनुमान की तरह। तो वही सुषैण वैद्य ने बोला कि संजीवनी बूटी है, हिमालय में मिलेगी। राइट। तो हनुमान जी को भेजा गया, तो उनको समझ नहीं आया कि कौन सी है संजीवनी बूटी, तो पूरा हिमालय पर्वत ही उठा के ले आए। तो फिर उससे उस संजीवनी बूटी दी गई और जो लक्ष्मण जी हैं वो फिर रिवाइव हुए। उसके बाद फिर वही बैटल चली और फिर हम लोग को ये मालूम है कि फाइनल बैटल जो है वो भगवान राम में और रावण की हुई। तो उसमें लेकिन तब भी नहीं मर रहा था, मर रहा था। काफी टाइम हो गया, बहुत बाण चले, सब कुछ हुआ, लेकिन रावण जितनी बार भी उसके मतलब वो बाण लगता था वो फिर से वैसे ही खड़ा हो जाता था। तो वो सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो विभीषण जो रावण का ही भाई था वो रामचंद्र जी के भक्त थे। तो उस विभीषण ने फिर रामचंद्र जी को बताया कि आप चाहे कितना भी मारेंगे नहीं मरेंगे, इनको वरदान है, आप इनकी नाभि में मारिए, वहां मारेंगे तो ये फिर नहीं सरवाइव करेगा। अच्छा। तो फिर फाइनली रामचंद्र जी का जब बाण उनके नाभि पर पड़ा है रावण के, तो वो खत्म हो गए।
तो इसीलिए कहा जाता है कि विभीषण एक भाई है जिसने रावण को एक तरह से सीक्रेट बता हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है विभीषण का जो एपिसोड रहा है। हाँ, एक तरह से कहेंगे उसने धर्म का साथ दिया, धर्म के ऊपर, लेकिन हमेशा नेगेटिव उसको माना जाएगा कि उसने अपने भाई के अगेंस्ट उसने मतलब बिट्रे कर दिया। तो दोनों है, धर्म अधर्म वाला भी है, लेकिन वो लॉयल्टी जो उसने नहीं दिखाई और बिट्रे कर दिया। तभी विभीषण का कभी भी पॉजिटिव डिपिक्शन नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रहा तो रावण के पास। हम लोग के हिंदुओं में कहा था कि इनका नमक खाया है, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढावे। तो लेकिन फाइनली यही होना था, क्योंकि ये पूरी रामायण का जो मेरे ख्याल में थीम रहा होगा वो यही, क्योंकि रावण का वध होना था जो काफी अत्याचार कर रहा था। तो फाइनली वो खत्म हो गया और रामचंद्र जी सीता जी को लेके फिर अयोध्या की तरफ वापस गए। तभी जो विजयदशमी है उसके 20 दिन के बाद में दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि लंका से वो अयोध्या तक गए होंगे। तो जिस दिन मारा है वो है दशहरा। और फिर 20 दिन बाद जब वो आए हैं अयोध्या, तब वो उसको तब वहाँ पे वही लोगों ने दीप जलाए और पटाखे होते होंगे, जो भी स्वागत किया। पटाखे तो शायद उस समय नहीं होते होंगे, लेकिन हाँ उनके स्वागत में जिस तरह से दीप जलाए गए होंगे, तो उसी तरह से हम लोग आज भी दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। तो दीपावली बेसिकली राम के घर वापसी का हम लोग वो प्रतीक मानते हैं। तभी हम लोग उनके स्वागत में लाइट जलाते हैं। तो एक तरह से जो एक चौपाई है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें या किसी भी काम में जाएं और ये चौपाई कहते हैं तो आपके काम हमेशा सफल होते हैं। हाँ, क्योंकि ये उसमें बीच में जब ये लोग युद्ध करने जा रहे थे तो ये इसमें इसका रेफरेंस आया है इस चौपाई का, कि अपने मन में अगर राम के स्वरूप को ध्यान करते हुए अगर हम जाएंगे कहीं पे तो वो काम जरूर सफल होगा। तो मेरे घर में भी ये कहा जाता है, जब भी घर से निकलते हैं तो ऐसा बोला जाता है। तो सो दिस वाज एंड ऑफ द स्टोरी आई थिंक। उसके बाद भी हुई है, लेकिन मेन हमारा जो है फोकस ये है कि हम लोग दीपावली भी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, राइट। असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई। तो इसलिए हम लोग रावण को जलाते भी इसलिए दिखाने के कि नेगेटिव चीज है उसको बर्न करो, उसको खत्म करो, इसलिए। और रावण के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि बहुत विद्वान था, वो बहुत विद्वान था, इतना कि लक्ष्मण जी को भी भेजा था रावण से कुछ सीखने के लिए, लेकिन अहंकार ने उसका सब पूरा खत्म कर दिया और उसकी पावर को खत्म कर दिया। अल्टीमेटली सब पूरा खत्म ही हो गया। और कोई जो प्राइड और अहंकार होता है दिखाते हैं ना, जो इतने पावरफुल हो जाते हैं वो फिर अपनी प्राइड या अहंकार में ही जाते हैं। हाँ, तो वही जब देखा है कि जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं जिनमें कहीं कोई भी वीकनेस नहीं है, बट जब वो लोग इतने पावरफुल आ जाते हैं तो वो एक जो अहंकार आ जाता है वो फाइनली फिर इतने बड़े लोगों को डुबो देता है, क्योंकि वो लगता है कि अब तो मैं इनविंसिबल हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ये नहीं कई बार होता है कि अब तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, फेमस मीम भी बन गया है। हाँ, तो उसी तरह से तो वो अपने आप को भगवान से ज्यादा पावरफुल मानने लगते हैं। तभी वो गधे का सर होता है रावण के ऊपर। ये जो इंग्लिश की सेइंग है, प्राइड गोज बिफोर फॉल, कि बेसिकली जो प्राइड कहें या अहंकार कहें जो भी है वो बेसिकली फाइनली ऐसे लोगों को डुबो देता है, जो रावण के साथ भी हुआ। यस, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके लाइफ लेसन्स हैं, वो इतने टाइम इमेमोरियल हैं। तो कहा जाता है पता नहीं कब से हजारों साल से स्टोरी सुनाई जा रही हैं, लोग सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम जैसे लोग डिस्कस भी करते रहेंगे, उसको एंजॉय भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग के दिल में बसे हैं। तो वो जो चीज दिल में होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं, ये कल्चर का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। और इसमें जो चीजें हैं वो सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। और इसको जितना सीखा जाए, समझा जाए, वो कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगता है ये मूवी जरूर देखनी चाहिए जो आने वाली है 18th को। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। आप लोग भी जाइए, देखिए जाकर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए
और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कुछ आपके अपने सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।